जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं व्रत उपवास कर भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करती है। यह पर्व विशेषकर सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य तथा वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत करती है और अविवाहित कन्याएं योग्य और मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा से उपवास रखती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वर्ष हरतालिका तीज का पर्व कब आने वाला है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:34 से हो रही है और तिथि का समापन 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगा और कोई भी तिथि सूर्योदय के समय अनुसार निर्धारित की जाती है। इसीलिए हरतालिका व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और हरतालिका व्रत पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना जाता है। इसलिए प्रातः काल में हरतालिका पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:56 से 8:31 तक का और पूजा के लिए कुल अवधि समय 2 घंटे 35 मिनट तक की रहेगी। और अगर किसी कारणवश प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अतः प्रदोष काल में पूजा का समय है शाम 6:49 से 7:56 तक का। अब तीज की पूजा प्रातः स्नान के पश्चात नए एवं सुंदर वस्त्र पहनकर की जाती है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:27 से 5:12 तक का और सूर्योदय होगा 5:56 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:49 का और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक का रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:23 तक का रहेगा और गोधूली मुहूर्त का समय 6:49 से 7:11 तक का रहेगा तथा निशिता मुहूर्त रात 12:01 से 12:45 तक का है और इस दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा। तो यह सभी इस दिन के शुभ मुहूर्त है। यह सभी मुहूर्त धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा पाठ के लिए तथा जप तप के लिए अत्यंत लाभदायी रहेंगे। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें महिलाओं को पूरे दिन अर्थात 24 घंटे निर्जल रहकर उपवास करना होता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और मिट्टी से गौरी शंकर की प्रतिमा बनाकर विधिवत उनकी पूजा करती है। व्रत के दरमियान कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और रात्रि जागरण की परंपरा भी निभाई जाती है। हरतालिका तीज की उत्पत्ति व इनके नामों का महत्व एक पौराणिक कथा में प्राप्त होता है। हरतालिका शब्द हरत व आलिका से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्रमशः अपहरण व सखी होता है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी जिससे पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दे। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की स्मृति में किया जाता है और इस व्रत का पालन करने हेतु सुहागन स्त्रियों को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करना चाहिए और फिर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाए। इन्हें एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर विराजमान करें और सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें और भगवान शिव का अभिषेक करें और बेलपत्र, चंदन, अक्षत व फल फूल आदि अर्पित करें और हरतालिका व्रत का पाठ करें। अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान शिव व माता पार्वती की आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और फिर अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से हरतालिका तीज व्रत का पालन करने से माता गौरी और शिव जी अवश्य प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत का श्रद्धा भाव से पालन करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो यह है आज की हमारी हरतालिका तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो हरतालिका तीज व्रत करने के लिए इच्छुक है। इस जानकारी से उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके और विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कर हरतालिका तीज व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं एवं जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।